सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। दिल्ली में किसकी आएगी इस बार सरकार, किसी पे हो रही है तकरार। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में ऑटो वाले जो है, जितने भी ऑटो चालक है, उनकी अहम भूमिका रही है और दिन न देखे रात हमेशा झाड़ू का दिया उन्हें साथ। तो अब हम उनको, इस समय जो मेरा सर्वे है वो दिल्ली ऑटो वालों के ऊपर है कि क्या 10 साल आपने केजरीवाल सरकार को दिए, क्या उनको एक बार और सत्ता देना चाहते हैं या फिर इस बार दिल्ली में बदलाव लाना चाहते हैं। तो मेरे सामने कुछ ऑटो चालक खड़े हैं, एक बार मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। मोहम्मद शौकत साहब, आपको क्या लगता है इस बार जा रहा है सरकार बीजेपी शुरू का आम आदमी पार्टी जा रही है इस बार। शौकत साहब क्या बोल रहे हैं आप? उन्होंने तो, आपकी एज कितना है? हमारा एज हो गया 54 साल। 54 साल। अभी उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन, जो नए सीनियर सिटीजन 60 प्लस हो, उनके लिए हम 6000 पेंशन और लागू करने जा रहे हैं। बेहतर है 1000 में 2500 कर दे महीने का, उससे बेहतर, उससे कुछ मसला हल नहीं हो रहा। मगर आज का जो स्थिति है ऑटो वाला का, बहुत दुखी है इनसे। शुरू का 5 साल बहुत अच्छा रहा इनका स्टार्टिंग में। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा रहा, सुनवाई था। क्योंकि उसके बाद दूसरी बार भी आप लोगों ने दिन रात इनका प्रचार किया था, पोस्टर लगा के उनके साथ कपड़ा उतारने में शीला दीक्षित के घर तक हम गए। हाँ, वहाँ गए थे, उनका जो घर था वहाँ कृष्णा कौन सा रोड पे था, वहाँ गए थे हम लोग कपड़ा उतारने के लिए पूरा। हाँ, तो सब कुछ किए, मगर बोले थे कि बोर्ड लगाएंगे पीछे में 2000 रुपया महीना का मिलेगा गाड़ी के पीछे में, वो भी नहीं किए उन्होंने। तो रिपोर्टो वाला जो देख रहे बाइक वाला से हम लोग का बद से बदतर हाल हो गया है। अच्छा, बद से बदतर हाल हो गया है। एक सवारी के लिए हाथ देता है कहीं पे बंदा, तो कम से कम 4 ऑटो रुकता है। अब उसमें कोई बोलता है कि कुछ, कोई बोलता है कुछ, करके कैसे करके अपना दिल मुहैया का काम करता है। बहुत मुसीबत है सर। तो इसलिए सरकार अपनी मुसीबत पे दुखी है, हम लोग की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं सरकार। तो जो केजरीवाल साहब ने ऑटो वालों से वादा किया थे, वो कहीं न कहीं उनके अधूरे रह गए। अधूरे शुरू के 5 साल में लगे थे कि हाँ वादा निभेगा, मगर लास्ट में जाके नहीं हुआ। वो बोर्ड वाला मामला 2000 वाला हम लोग का मामला आया था, तो उससे हम लोग का कुछ खर्चा चल जाता, कुछ इंश्योरेंस करवा लेते अपना। वो मामला ऐसा नहीं। अभी हम लोग का एक दोस्त इंतकाल डेट कर गया, उसके लिए कोई रिफंड नहीं मिला। वो बेचारा 25 साल से ऑटो चलाया, मर गया। उसका सब कुछ है मेरे पास में। नाजिम के नाम का लड़का था, बेचारा मौत, नेचुरल मौत हुआ। नहीं तो कहीं सरकार ने, जैसे ऑटो वाले हैं या टैक्सी जो भी, तो आप लोगों का कुछ बीमा भी कर रखा कि कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सरकार नहीं, ऐसा कोई बीमा नहीं, इंश्योरेंस में ही है। जैसे हम गाड़ी ओनर है तो हमारा इंश्योरेंस में है, तो वो तो एक्सीडेंटल केस में है ना। नॉर्मल हम जो सेवा दिए, 30 साल का सेवा दिए, 35 साल मेरे गाड़ी चलाते हुए हो गया। 35 साल हमने सेवा दिया, हमें कुछ नहीं मिला। उसका एक तो मिलना चाहिए ना। ये बोर्ड, आपने देखा होगा कि दिल्ली से बाहर एक केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड, यानी 5 लाख तक आप किसी प्राइवेट में भी इलाज करा सकते हो, और उससे कम 2 से 3 करोड़ का भी डाटा आ चुका जो इलाज कर सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने उसे बंद कर रखा है। दिल्ली सरकार कहती है कि किसी भी भाई को कोई परेशानी होती है तो मैं 50 लाख तक का भी प्राइवेट में 1 करोड़ भी आ जाएगा तो हम देंगे। तो क्या इसका है, लोग चलता है जैसे कहीं जाता है, इसका जाता है आदमी। अपोलो में भी दिखाता है जो 25% छूट है, ऐसा बात नहीं है, उसमें है। मसला ऑटो वाला जिस हिसाब से उनको चाहा, एक बेटा की तरह चाहा, बाप की तरह चाहा, पूरा पोस्टर लेके हम लोग घूमे। उसके लिए हम लोग गाली भी सुने विपक्षी आदमी से, गाली भी देता था हम लोग को। फिर भी हम लोग उसको नया अंदाज कर दिए, फिर भी हम लोग पोस्टर लगा के घूमे। तो उससे हम लोग बहुत ही गया, मगर खड़ा नहीं, उस हिसाब से हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, जैसे बोर्ड लगता ना तो 2000 रुपया महीने का मिलता हम लोग को, तो उससे हम लोग का बहुत मसला होता। अपना इंश्योरेंस भी करवा लेते, गाड़ी भी पासिंग में जो हम लोग को 30,000 25,000 रुपया साल में खर्चा आ जाता है, वो भी पूरा हो जाता है। सारा मामला बस ऐसे ही है, बस दिल टूट गया इस बार। यानी मोहम्मद साहब, जितने आपने 5 साल में जो उम्मीद रखी थी केजरीवाल सरकार पे, जो सोचा था कि शायद ऑटो वाले की समस्या यही सरकार है जो हल कर सकती है, लेकिन पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं सरकार ने आपका साथ छोड़ दिया और अपनी वादों से भटक गया। तो सर मोहम्मद साहब, अभी आप कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं ओखला विधानसभा में रहते हैं, खादर में जी। तो आपके यहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी से ही है, अमानत भाई है, अमतुल्ला खान जी। जी। तो क्या उन्होंने भी कुछ सोचा नहीं कि भाई जो हमारे ऑटो वाले अपने ही परेशान है, सब जेल अंदर बाहर में परेशान है।
हमारे यहाँ पर नाली में पानी जमा होता है, हाँ। कंटिन्यू 6-7 महीने से जमा हो रहा है। हाँ। बार बार कंप्लेन करते, आता है, भोग भाग के चला जाता है, फिर भी पानी हमारे पास रहता है। ये अच्छा। सब वीडियो दिखा देंगे, बोलिएगा। अच्छा मोहम्मद साहब, आप ये बताओ कि बिजली तो फ्री मिल रही? बिजली तो फ्री है, मगर अभी तो बिल आ रहा है ना। अभी तो 700 रुपया आ ही रहा, पहले बीच में फ्री आता था, फिर हाँ। अब बिल आने लगा। अच्छा, पानी की क्या सुविधा है? पानी जैसे है। इन्होंने कहा था मेरे यहाँ पानी है कॉलोनी साफ में। आ रहा। हाँ, साफ पानी है। अच्छा। पानी साफ। लेकिन साफ सफाई में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत तो है। हाँ, ये नाली के सीवर वाला में थोड़ा सा कमजोर पड़ा है सरकार। हाँ, हाँ। हर जगह पर मैं देख रहा हूँ। हाँ, पूरी दिल्ली में। पूरे दिल्ली में आज हाँ। जिस उम्मीद से ये आए थे हाँ। कि इसमें नगर निगम में आए थे कि हाँ। हमने पूरा क्लियर कर दूंगा इस मामला आपने को। उनका वादा सुना होगा हाँ। कि एक बार जब आपने सरकार हमें दे दी हाँ। तो नगर निगम हमें क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ। एमसीडी हमें दे, तभी हम विकास तो करेंगे। नगर निगम कहीं इनको डगमगा- देने के बाद भी हाँ। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। हम पीछे कलकत्ता से आए हुए हैं, 20 साल कलकत्ता में रह के आए हुए हैं। अच्छा। 34-35 साल यहाँ हो रहा है। हाँ, हाँ। तो वहाँ सुबह 6 बजे पूरा क्लीन हो जाता कलकत्ता। अच्छा, 6 बजे पूरा आप सो के उठोगे, देखोगे नहीं झाड़ू वाला है काम। ये हाल यूपी में भी है, सुबह आ जाती है। अच्छी बात है। हाँ। और वो यहाँ नहीं है। हम सोचे थे कि चलो इनको जिताते हैं हाँ। एमसीडी में, हाँ। तो ये कुछ करेंगे नया, हम कलकत्ता वाला कहीं देख ले हम। हाँ। मगर नहीं देख सके। बेचारे अपने ही मुसीबत में हो, तो अंदर बाहर हो रहे लोग, तो हाँ। खुद ही फंसे हुए हैं। हाँ। देखिए क्या होता है आगे बेहतर। लेकिन मोहम्मद साहब, आपका इस बार विचार क्या है कि इस बार कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार डगमगाने की मूड में है? आपको क्या लगता है थोड़ा सा? हाँ, हिलेगा इस बार। हाँ। हिलेगा, तबियत से हिलेगा इस बार। अच्छा। जो पब्लिक का माहौल देख रहा हूँ मैं। अच्छा, आप क्योंकि जाते रहते हैं, लोगों की बातचीत होती रहती है। हम तो कुछ भी आप- बोलेंगे तो हमारा विश्वास नहीं करेगा। आपका विश्वास नहीं होता। आप ऑटो चलाते तो लोग यही बात करते हैं 2 महीने तो कुल इलेक्शन के लिए रहेंगे। पहले तो- ऑटो वाला 90% केजरीवाल का बात करता था। हाँ। आज के डेट में 10% केजरीवाल का बात करता। क्योंकि बस इससे हम सर्वे कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी चांदनी चौक का भी मैंने सर्वे किया, वहाँ भी जितने ऑटो वाले हैं उनका एक ही दर्द था कि ये बाइक लागू करके हमारा बेड़ा गर्क बेड़ा कर दिया, गर्क कर दिया। और जहाँ हम खड़ी करते हैं चालान काट दे। हाँ। एमसीडी वाले चालान काट नहीं, चलान का तो कर बेचारा ट्रैफिक वाला सब रियायत कर रखा है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। मेन मसला बाइक, और दूसरा मसला जो हम लोग को फैसिलिटी मिलना चाहिए, एक अलग से इंश्योरेंस होना चाहिए। अब नाजिम का ही बताया आपको, नाजिम डेट कर गया और उसके पास एक छोटा 18 साल से नीचे का बच्चा है, कुछ नहीं है उसके पास में। बहुत मसला खड़ा। सरकार तरफ से कोई हेल्प कोई हेल्प नहीं है। होना चाहिए ना कि भाई जवानी में ही मर गया बेचारा, 10-20 साल गाड़ी चला गया, उसका कोई मसला हल नहीं। बस यही सब है, जो हिसाब से उसने वादा किए थे उसमें नहीं उतना डगमगा गए। कहीं ना कहीं सरकार अपने मुद्दों से, अपने वादों से भटक गई है। जी। कहीं ना कहीं। जी। यानी पिछले जो 5 साल थी वो सही चल रही थी। हाँ, 5 साल लेकिन में ये हम- जो 5 साल में 5 है, साल में किसी ऑफिस में हम लोग खड़ा हो जाते थे, ऑटो का वर्दी पहन के, तब रिस्पेक्ट करता था कि हाँ बंदा आया है, भाई करो इनका काम करो। अब है कि अब खत्म हो गया, वो चीज खत्म हो गई। तो आपका पूरा नाम सर? मोहम्मद शौकत। तो अभी आपने देखा होगा हमारे सामने मोहम्मद शौकत है, ये ओखला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, खादर से, और इन्होंने पिछले 5-10 साल केजरीवाल सरकार के लिए खूब प्रचार किया, पोस्टर लहराए, शीला दीक्षित के घर तक गए। लेकिन अब इनको, इनकी उम्मीदें टूट गई। जो सरकार ने इनसे वादा किए थे कि भाई हम ऑटो वालों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार से जो उम्मीदें थी वो हट चुके हैं। अब इनका कहने का मतलब है कि हम तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो हमारा अनुमान है इस बार दिल्ली में सरकार डगमगा सकती है, और सरकार दोबारा रिपीट आने में काफ़ी परेशानियां सरकार को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार अपने वादों से कहीं ना कहीं भटक चुकी हैं। तो नमस्कार, मैं सूरत नेगी न्यूज़, अशोक नगर, दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।